वाले अगर इतने ध्यान दिए होते, घर वाले कहाँ थे? भाई थे, भाई की पतोह थी और पौत्र पौत्री थे, तो भाई के थे ना, सगरू राम के थे नहीं। तो सगरू राम की जब पूर्व पत्नी मर गई थी तब ने उन्होंने शादी किया, यानी उनका निधन हो गया था पूर्व पत्नी का, तब उन्होंने शादी किया। तो शादी किया तो कोर्ट मैरिज किया, तो वैधानिक शादी हुई। तो किया होता, रात को चाय पानी दिया होता, या उनके जो हाथ पैर दबाया होता, या उनको समय पे चाय दिया होता, भोजन दिया होता, पानी दिया होता, तब ने सगरू राम जी सोचते कि हमारे घर वाले हैं, आप बताइए हमको छोड़ दीजिए कहीं मंडई में, और कोई पानी देने वाला न हो, न कोई पूछने वाला हो। तो हम नमस्कार, नाम मैं हूं विशाल, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ यूपी 24। मेरी मौजूदगी उसी जगह पे है, जनपद जनपद थाना गौरा बादशाहपुर ग्राम सभा कुचमुचे में। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अच्छी तरह जा रहे हैं, जहाँ ग्राम सभा के लोग हैं, पूरी देश जान रहा है। वीडियो काफी वायरल हुआ कि 75 वर्षीय बुजुर्ग ने 30 वर्षीय महिला से शादी करता है, उसी रात उसकी मौत हो जाती है। और कुछ लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि जो आजाद है, दवा क्या मैटर होता है, आजाद हमने पूछा भी था तो आजाद कुछ ऐसा नहीं बताता। जो मनभावती है उनसे भी हमने पूछा था तो कुछ ऐसे दवा के बारे में कुछ शेयर नहीं किए। अब जो मनभावती 3 बच्चा लेके शादी करती है, उनके घर पे कोई नहीं रहता है, परिवार में कोई देखभाल करने वाला नहीं रहता है, यानी भाई भौजाई रहते हैं तो सब लोग अपना देखते हैं। मनभावती एक लालच भर अपना शादी की थी कि हम वहां पे चलेंगे तो हमारा भी थोड़ा रहने खाने की व्यवस्था है, यानी कि हमारा मतलब पूरा अपने बच्चों के लिए मैं पालन पोषण अच्छा बहुत अच्छी तरह से कर सकती हूँ। ये लालच ही मतलब कि मनभावती के मन में था, मनभावती यही नहीं किया। और नहीं तो कोई 75 वर्ष बुजुर्ग से शादी करने वाला नहीं, आजकल 30 वर्षीय महिला कोई करेगा नहीं करेगा। जो किया है कहीं न कहीं उसके मन में लालच था। और जो उनके ग्राम सभा के लोग हैं, जो जब डेथ हो जाता है, वो जो संगरू राम का डेथ होता है, जो दिल्ली के संगरू राम के खानदान रहते हैं, लोग दिल्ली से भाग के अपन सुबह दिल्ली से भाग करके घर पे चला दे। दुनिया इतनी स्वार्थी आप लोग जान सकते हैं। और यही स्वार्थी सेम ये लोग भी हो गए जो संगरू राम के खानदान थे। जैसे इनको पता चलता है कि संगरू राम का कोई है ये नहीं है और संगरू राम का डेथ हो गया, हम चलेंगे, जो भी थोड़ा बहुत लगेगा लगा देंगे, उसके बाद सब सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। यानी कि घर से लेके खेत तक। दिमाग देखिए कितना तेज है। और ये चीज मैं आपको यहीं छोड़ूंगा। मनभावती जब शादी करके आए तो कुछ लोग मतलब बोल रहे हैं कि उनके मतलब घर के लोग, उनका तो अभी कुछ है ये नहीं है, यहाँ पे उनका आधार कार्ड नहीं है, ना तो पेन कार्ड है, कोई ग्रुप इनका नहीं, तो कैसे आप रहे। लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा ये उठता है, जो मनभावती ने करके आई है, बहुत साजिश से करके आई है, बहुत अच्छा भी किया। एक ग्राम सभा के लोगों का कहना है कि जो कोर्ट मैरिज शादी करके आई है उसको कोई यहाँ से टाल नहीं सकता है। प्रशासन भी उनके रहने का पूरा संपत्ति मतलब कि जितना भी उनका जगह जमीन बनता है सब उनको मतलब दिलाएगा। वो यहाँ के मतलब जो और भी अधिकारी लोग हैं, यानी कि जैसे लेखपाल कानीगो ये सब हो गए, पूरे उनके से मनभावती के साथ में लगे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो रवि के खानदान के लोग हैं, रवि के और भी सब क्या कौन कौन से चाची फूफा फूफी सब लोग आए थे, जो दबाव बना रहे थे इनका यहाँ पे कुछ नहीं, इनका कुछ मिलने वाला है, लेकिन पूरी की पूरी संपत्ति मिलेगी तब जब मनभावती चाहेगी तब। अगर मनभावती नहीं चाहती उसके ऊपर दबाव बनाया जाए, मीडिया के सामने नहीं आएगी, अगर मीडिया के सामने नहीं आएगी तो कैसे उसको पूरा हक हिस्सा मिलेगा। आप लोग जान सकते हैं अच्छी तरह से। मनभावती कहीं न कहीं अपनी जिंदगी में इतना मान सम्मान खोने के बाद जो अपना परिवार छोड़ के यहाँ पे आई है, कहीं न कहीं वो ठोकर मार रही है। लेकिन मनभावती के साथ अभी लग नहीं रहा है। और ग्राम सभा के लोग ये बोल रहे हैं कि मनभावती जो थोड़ा बहुत पैसा को मनभावती दे के यहाँ से हटा देंगे। लेकिन यहाँ के जो और भी आसपास के लोग हैं बिल्कुल सपोर्ट में है कि मनभावती यहाँ से न जाए, यहीं पे रहे। अपना मान सम्मान परिवार सब खो के आई है तो कहीं न जावे, यहीं रहे। मनभावती पर जो दबाव बनाया जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। जो यहाँ के ग्राम सभा के लोग हैं खुल के पूरा बयान दे रहे हैं। बयान थोड़ा यहाँ के लोगों का थोड़ा मैं आपको सच्चे दिल से बयान सुनाना भी चाहूंगा। वीडियो चाचा, जो मनभावती की शादी हुआ था, 75 वर्षीय बुजुर्ग 30 वर्षीय महिला शादी करता है, उसी रात उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जो उनके घर वाले रहते हैं उनको जमीन जायदाद से मतलब भगा देते हैं, जो कि उनका कोर्ट मैरिज शादी रही होती है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आप तहलका न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको ये मालूम है कि उनके घर वाले अगर इतने ध्यान दिए होते, घर वाले कहाँ थे? भाई थे, भाई की पतोह थी और पौत्र पौत्री थे, तो भाई के थे ना, सगरू राम के थे नहीं। तो सगरू राम की जब पूर्व पत्नी मर गई थी तब ने उन्होंने शादी किया, यानी उनका निधन हो गया था पूर्व पत्नी का, तब उन्होंने शादी किया। तो शादी किया तो कोर्ट मैरिज किया, तो वैधानिक शादी हुई, तो उनका तो अधिकार बनता है सगरू राम की संपत्ति पर। तो दूसरे लोग कौन होते भगाने वाले? अगर भाई की
पुत्र वधू सेवा किया होता, रात को चाय पानी दिया होता, या उनके जो हाथ पैर दबाया होता, या उनको समय पे चाय दिया होता, भोजन दिया होता, पानी दिया होता, तब ने सगरू राम जी सोचते कि हमारे घर वाले हैं। आप बताइए, हमको छोड़ दीजिए कहीं मंडई में, और कोई पानी देने वाला न हो, न कोई पूछने वाला हो, तो हम तो एकाकी हो गए, जैसे हम कुंठित हो गए। हमको दिन में तारे दिखाई देने लगेंगे जब हमको कोई पूछने वाला नहीं है, और हमको कहाँ तकलीफ है। तो उन्होंने जानबूझकर सज्ञानता में सगरू राम जी ने कोर्ट मैरिज शादी किया है, और भाई उनकी जो है अचानक मौत हो गई। लेकिन सगरू राम की संपत्ति पर मनभावती जी का अधिकार बनता है। ये तो हमने जो है शादी किया, और हम लोग जो है दोनों लोग सहमति से शादी किए हैं, तो ये बनता है। कोई भी व्यक्ति अगर पूर्व पत्नी का निधन हो गया है तो शादी कर सकता है, वो वैधानिक माना जाता है। और पत्नी रहते शादी अगर कोई करता है तो अवैधानिक माना जाता है। लेकिन अगर पत्नी का निधन हो गया तो हम दूसरी शादी कर सकते हैं। तो अब मनभावती का जो है अधिकार बनता है सगरू राम की सारी संपत्ति पर, और ये जिम्मेदारी राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की बनती है कि उनकी सारी संपत्ति मनभावती के नाम करवाया जाए। ये इसी जो सगरू राम है उन्हीं के ग्राम सभा के ये लोग हैं, और उन्हीं के बगल में ये रहते हैं। आपका नाम क्या है? ननकू अहीस। वो आपके इस ग्राम सभा के लोग कह रहे हो आपके ही दुकान पे आते थे? हाँ, हमारी दुकान पे आते थे। आप लोग उनका खेती भी करते हैं कुछ है? हाँ, हम 15 बीघा उनका खेती बोते हैं। यदि उनको पैसे का कमी पड़ता था तो हमारी दुकान से लेके जाते थे, और फिर अपना पैसा होता था तो हमें लौटा देते थे। तो एक दिन उन्होंने हमें ये बोला कि हमें बनाने खिलाने वाला कोई नहीं है। अपने पतों को हमने फ़ोन किया कि आप आइए बनाइए खिलाइए, तो वो क्या बोल रही है, पहले हमें 9 लाख का हार बनवा दीजिए। 9 लाख का हार? हाँ, 1 लाख का हार बनवा दीजिए। अच्छा, कौन बोलिए? ये उनका वो रवि का कोई बीवी है। अच्छा, वो बता रहे थे कि 1 लाख का हार बनवा दो तो हम आपको बनाएंगे खिलाएंगे। तो ये आके हमसे बोले कि हम वहाँ बोले तो ऐसा बोल रहे हैं। तो हमने उनको ये बोला कि ठीक है, 4000 में आपको नौकर देते हैं, वो बनाएगी खिलाएगी चली जाएगी। और तो हमारी बात नहीं माने, फिर वो शादी करने चले गए। और जो बयान मैं करता हूँ तो उनके घर वाले, उनके परिवार लोग क्या कहते हैं कि रात को हमारे घर में घुस गया, दूसरे मीडिया वाले को बताते हैं। तो हमारे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए। सगरू को परिवार के लोग का कहते हैं कि हमारे घर में घुस गए। क्या ये सच्चाई था? हम तो उनके घर जा ही नहीं रहे हैं, तो हम कैसे? तो बीच में आप और चढ़ा बढ़ा के उसका शादी आप करवाए हैं। भैया चढ़ाना पूरा बढ़ाना नहीं, जिम्मेदार आप सुनिए। बनेंगे। आपने जमीन के बारे में बोला है, आप गलत बोल रहे हैं इसमें। आप अपनी उनकी बात को जो प्रॉपर्टी है- के बारे में नहीं, नहीं, समझाए आप हैं। नहीं जानते। बयान के हिसाब से हम बोल रहे हैं, नहीं, उनके बयान के हिसाब से बोल रहे हैं कि आपने उनकी प्रॉपर्टी की सारी बात की है। ठीक है, हम कहाँ करें, तो परिवार भी आप कह 2 रहा है। नंबर में फंसेंगे तो आप जाएंगे जेल, और उसका तो दादा का पूरा जो हिस्सा प्रॉपर्टी बनती है तो भैया वो तो परिवार उसको देने तो के लिए मिलना कह ही रहा चाहिए, है। हमारे नहीं, नहीं, हिसाब से। देखिए आपके सामने अभी तभी वो परिजन जाहिर बताएं। हो गया, बेचारी का इज्जत चला गया। जी। ठीक, तो जैसे हमारे ग्रामीण लोग सारा सहयोग करें कि वो यहाँ से न जाए। जी, ठीक, और 2 नंबर का काम ये किए हैं जो फंसा के बेचारी की ये जिंदगी देखिए, बर्बाद आप गलत करवाएं। बोल रहे हैं। 2 नंबर किसी को नहीं कह सकते आप इस भैया, तरह। सुनिए, क्यों आप नहीं हमारी आते बात हैं? सुनिए। आप 2 नंबर नहीं कह सकते। आप कानून कहा है, बोले- आप- आप- सर 1 मिनट आप बोलिए। 75 साल के दादा से, सुनिए, 75 साल के दादा से शादी कराना एक 35 साल की औरत जी, है, ये कहाँ तक उचित था? सारे लोभ आप दिए, जमीन है, घर है, पैसा है, शादी कर लो चलो, आप बोले हैं ना भैया जी। आपके वजह से वो बेचारी औरतों का मन जाने बहुत कोमल होता है जी, समझी है, समझी बूझी, उसको लालच मिला, वो आ गई। आज उसका सब बिगड़ गया, तो कह रहे हो आप चली जाओ, चाहे रहो, चली जाओ, कहाँ जाएगी? ये तो उसका हम कहें सम्मान नहीं तो चली खत्म जाओ। हो गया। नहीं, हम कहें चली जाओ। नहीं, हम कहें चली जाओ। जो दादा चली जाओ, नहीं, हम कहें चली जाओ। हम कहें प्रशासन है, प्रशासन मदद करेगा। परिजन भी कह रहे हैं नहीं, जो भी सगरू राम की प्रॉपर्टी वो दी जाएगी उनको। रह गई बात घर की, घर में नहीं रहने दे रहे हैं, बोले घर हमारा है, तो हम कहें डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए भैया। सब लोग अपना अपना अगुवाई करता है जी। एक नई शादी लड़की लड़का करवाता है तो जानता है लड़का क्या कर रहा है, लड़की क्या कर रही है, लड़की का बाप क्या कर रहा है, उसका भाई क्या कर रहा है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका घर क्या है, तब ना आगे बढ़ता है अगुआ। कोई भी व्यक्ति हो गलत कहे तो बताइए, ठीक है? अगुआ तो यही बोलता है ना, उसका घर कहाँ है, आपको कुछ नहीं पता। आज आप कह रहे हैं हमको कुछ नहीं पता, हमने शादी करवा दिया, तो आपका जरूर कुछ न कुछ इसमें
लिंक है। भैया देखिए सुनिए, जैसे अब ये तो पूरा बताया था यहाँ से लेकर वहां तक हमारा है, ठीक है, लेकिन अब आने के बाद पता चला कि ये लोग को बैनामा कर दिए हैं। जैसे हमको अब उनका भाई मतलब लड़के तो थे नहीं चलो काका बाप से संपर्क कर लें। अब जो बताया ये चीजें आपको पहले पता करना चाहिए था, किसी की लाइफ बिगाड़ने से पहले आप ये पहली बात तो आप बताए 75 साल के दादा से कोई शादी करता है, लेकिन क्या लोभ दिए आप उसको, क्या समझाए? अब वो बयान दे रही है कि हमको आजाद ऐसे ऐसे चढ़ाए। दादा हमारे मतलब भाई का है कि शादी कर लो, हमको 2 रोटी की जरूरत है। और रह गई बात इनके परिवार की, अब इनके मुझे ये बताओ उनको क्या आश्वासन दे के शादी कराए थे? अरे यार आश्वासन की बात क्या है, वो बाबा से खुद बात की थी, वो हाँ की थी तो बताई थी कि उनकी इनकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी वही है। हाँ तो है तो उनको दिलाओ। अरे यार तो कहाँ कोई देने के लिए मना कर रहा है, सब लोग देने के लिए तो कह ही रहे हैं, बस कह रहे हैं भैया जांच पड़ताल कर लीजिए, जो उनका है ले लीजिए, बस बात। 18 एकड़ जमीन उसका यहाँ से लगा के वहाँ तक है। अरे 18 ईयर कितना, 1.5 बिस्सा अभी महाराज ने हाँ, तो 1.5 बिस्सा का वहाँ तक चला जीवा। 1.5 बिस्सा यहीं तक आता है। हम तो कह रहे मान लीजिए 18 ईयर है, अगर तो उनका मकान में निकल जाएगा तो हाँ तो उसका मकान है, सीधी सी बात है, उसकी 18 मकान ईयर है। 18 ही बात है जो उनका पूरा जमीन बिक गया है। बिचा नहीं है, बिचा तो कागज दिखा दीजिए। तो बताते यहाँ के लोगों को परिवार के कागज कागजवा नहीं करवा ले बोल जाए, हम कादी बिचल तो यहाँ मतलब बिचल कचहरियों में बिचल हुई तो वहाँ बताई ना ये तो सही है। तब। और यहाँ के लोग करेंगे मतलब पूरा नहीं, आधा जमीन बीत चुका है। आधा वादा कुछ नहीं, हम काली साहब ओकर कागजात निकलवा लेवल जाए, जवन ओकर संति ओकर देवल जाए, जवन ओकर संति इनके देवल जाए, बात खत्म हो जाए। आप लोग सुने बयान, और अच्छी तरह से एक नहीं कई लोग बयान दिए, बहुत अच्छी तरह से बयान दिए हैं। अब ये बात तो ये थोड़ा रखिए, आप थोड़ा मनभावती से मैं पूछ रहा हूँ, आपके यहाँ से सब लोग भगा रहे थे कि नहीं भगा रहे थे? को भगा रहे थे? हाँ भगा रहे थे लोग, नहीं रहने देते। आपने मनभावती का भी बयान बहुत अच्छी तरह से सुन लिए, लेकिन मुद्दा ये उठता है जो मनभावती अपना मान सम्मान घर परिवार छोड़ के कहाँ जाएगी? यहाँ के लोगों का कहना है जो अपना घर परिवार छोड़ के कहाँ जाएगी, उसका भी मान सम्मान इज्जत है। मनभावती के कुछ यहाँ पे जितना मनभाव क्या नाम है संगरू राम का संपत्ति है, घर से लेके खेत तक पूरा संपत्ति मिलना चाहिए।